हेलो प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मैथ 11th है ना, चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चंस 5 से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन संख्या 5 को। कह रहा है कि एक रेखा की ढाल ज्ञात करना है। एक रेखा की ढाल मतलब रेखा का स्लोप ज्ञात करना है। जो मूल बिंदु मतलब जिस रेखा की ढाल ज्ञात करना है वह रेखा कहां से गुजर रहा है? ऑरिजिन से गुजर रहा है। और बिंदु P तथा B बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य से गुजर रहा है। तो P x0 और y4 आपका यहां मिलेगा। x0 y4 ये मान लीजिए, x8 y0 मान लीजिए, ये दे दीजिए। सॉरी, इसका नाम P है, इसका नाम B है। यानी कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक रेखा की ढाल ज्ञात करना है जो पॉइंट P और B बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, यानी ये हमारा रेखाखंड हो गया PB से के मूल बिंदु से होकर और इन रेखाओं खंड के मध्य से गुजर रहा है। कहा क्या रहा है कि रेखा L, मान लीजिए कि रेखा L है, इसकी ढाल ज्ञात करना है जो कहां से गुजर रहा है? मूल बिंदु से गुजर रहा है। और पॉइंट P और B को मिलाने वाला जो रेखाखंड है PB के मध्य से गुजर रहा है। तो रेखा L का ढाल ज्ञात करना है। तो हमने सीखा है लेक्चर 2 में, तो रेखा की ढाल ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले रेखा की झुकाव अगर मालूम हो जाए तो हम रेखा की ढाल को tan थीटा से व्यक्त करते हैं, अर्थात m से व्यक्त करते हैं। या एक रेखा पर 2 पॉइंट दिया रहे, एक रेखा पर 2 पॉइंट दिए रहे तो रेखा की ढाल को हम लोग y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से ज्ञात कर लेते हैं। तो अब हमको देखना है कि इस रेखा की ढाल ज्ञात करना है। तो यह रेखा पर एक बिंदु मूल बिंदु है, यानी 0,0 एक कोऑर्डिनेट मिला हुआ है। अब हमको दूसरा कोऑर्डिनेट अगर पता हो जाए इस रेखा पर 2 पॉइंट मिल जाएंगे और इस फार्मूला से हम उस रेखा की ढाल हम ज्ञात कर लेंगे। तो आइए चलिए, तो क्या बोल रहा है कि रेखा जो L है बिंदु P और B को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य से जा रहा है। तो आपको पता है कि मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है? x निकालने का फार्मूला आपके पास है, देखिए x1 प्लस x2 बाई 2, y निकालने का y1 प्लस y2 बाई 2। सेक्शन फॉर्मूला में हमने पढ़ा है मध्य बिंदु। तो यहां इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो 0 प्लस 8 बाई 2 4, देन 4 प्लस 0 अपॉन 2, तो 2। अब हम इस रेखा की ढाल हम ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। लिखेंगे चूंकि बिंदु C रेखाखंड PB के मध्य बिंदु और मूल बिंदु से मध्य बिंदु और मूल बिंदु से गुजर रहा है, इसीलिए पॉइंट C के निर्देशांक
आप निकाल सकते हैं। कितना मिलेंगे 4,4, ये आपको बता दिया गया है। अब हम इस रेखा पर 2 पॉइंट मिल गए। अब हम इस रेखा की ढाल, तो हम कहेंगे रेखा की ढाल, रेखा की ढाल, देन m क्या फॉर्मूला है, ये आपके पास है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। चलिए अब इसी को आप संकेत कर लीजिए, ये आपको x1 ले लीजिए, इसको y1, ये x2 और y2 डाल दीजिए। तो y2 कितनी है, y2 0 है, माइनस y1 कितनी है 2, x2 कितनी है 0, माइनस x1 कितनी है 4, माइनस 2 अपॉन माइनस 4, ये हो जाएगा 1/2। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन 6 की ओर चलते हैं। फिर से समझ लीजिए कह क्या रहा है, एक बार फिर से आप समझ लीजिए। कह रहा है कि एक रेखा का ढाल ज्ञात करना है और वह रेखा कहां से गुजर रहा है, मूल बिंदु से गुजर रहा है और पॉइंट P और B को मिलाने वाला जो रेखाखंड है PB के मध्य से भी जा रहा है, मतलब मूल बिंदु से भी जा रहा है और PB के मध्य से भी जा रहा है। तो पूछ रहा है रेखा की ढाल। तो हमने क्या काम किया कि सेक्शन फार्मूला मिड पॉइंट का है, तो हमने क्या काम किया, C का कोऑर्डिनेट जाना मध्य बिंदु से, उसके बाद ऑरिजिन का मूल बिंदु, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट हमको मालूम होता है। अब ये दोनों पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट मालूम है और हम जानते हैं कि जब एक रेखा पर दो बिंदु दिए होते हैं तो उनकी स्लोप हम कैसे निकालते हैं। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कहता है कि पैथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना, कहने का मतलब पैथागोरस जो प्रमेय है इसका उपयोग नहीं करना है, और दिखलाइए कि बिंदु जो दिए हुए हैं 4,4, 3,5, -1 और -1 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो पहले आप समकोण त्रिभुज के बारे में जानिए। कहता है कि वैसा त्रिभुज जिनका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो। तो अगर हमको समकोण त्रिभुज अगर हमको सिद्ध करना है, दिखाना है, तो कम से कम एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए या पैथागोरस प्रमेय को वह ट्रायंगल फॉलो करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि वह त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है। तो हमारे पास एक त्रिभुज दिया हुआ है, मान लीजिए A, B और C। अब इस त्रिभुज को सिद्ध करना है कि ये समकोण त्रिभुज है, जिसके निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट हमको दे रखे हैं 4,4, B ले लीजिए, B आपको दे रहा है 3,5 और C दे रहा है आपको -1, अब आपको क्या सिद्ध करना है कि ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल है ना। तो हमको ये देखना है कि पैथागोरस प्रमेय का उपयोग नहीं करना है। तो हमने पढ़ा था कि अगर दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वह -2 होता है। अगर आपको ये बात पता नहीं है तो हमारे लेक्चर 2 को आप जरूर देखें। अब हम क्या काम करेंगे, पहले हम AB की ढाल जानेंगे, उसके बाद BC की ढाल जानेंगे। किस फार्मूला से, तो ढाल निकालने का फार्मूला आपके पास है जब रेखा पर 2 पॉइंट पता हो। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से AB की ढाल पता करेंगे, BC की ढाल पता करेंगे और AC की ढाल पता करेंगे और देखेंगे कि इन दो ढालों का गुणनफल प्रोडक्ट -1 आ जाएगा तो उन दोनों के बीच का एंगल 90 हो जाएगा। तो अब हम निकालेंगे AB की ढाल यानी MAB। फॉर्मूला क्या होगा, एक बार लिख देते हैं, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो अब हम इसको यूज कर लेते हैं। तो चलिए किसको लेना है, इसी को ले लीजिए आप x2, इसको ले लीजिए y2, इसको लिख लीजिए x1, इसको लिख लीजिए y1। तो रखा जाए फार्मूला में,
तो y2 कितनी है 5 माइनस y1 कितनी है 4 अपॉन x2 कितनी है 3 माइनस y2 कितनी है 5। फिर से देख लीजिए y2 कितनी है 5 y1 कितनी है 4 x2 कितनी है 3 x1 कितनी है 4 होगा यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1, ये मिल जाएगा -1। अब हम क्या काम करेंगे BC की ढाल निकालेंगे MBC, फिर फॉर्मूला वही यूज करेंगे। फिर फॉर्मूला को हम BC, ये आप उसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला y2, तो y2 कितनी है 5 माइनस y1 कितनी है -1, और ये मिलके माइनस प्लस हो जाएंगे। x2 3 माइनस x1, तो ये मिल जाएंगे माइनस और ये मिलके प्लस, यानी हो जाएगा आपका 6/4। इसको हमने काटा, तो काटा 2 से, तो 3/2। अब हम निकालेंगे AC की ढाल MAC, इसको आप मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2। अब हम AC की ढाल निकालेंगे, तो y2 कितनी 4 माइनस y1 -1 और मिलके माइनस प्लस, देन y1, तो y1 आपका 1 और x2 4 माइनस और ये -1 मिलके +1, देन 5/5 यानी 1। तो हमने क्या देखा कि जब हम ढाल AB गुना ढाल AC, तो उनका प्रोडक्ट हमको क्या मिल जाएगा -1, यानी AB और AC, यानी ये हमारा 90 डिग्री होगा। तो लिखेंगे चूंकि MAB गुना MAC, क्योंकि दोनों यानी इसके और इसके ढालों का जो गुणनफल करते हैं तो -1 आता है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। देन AB कितनी है MAB -1, देन गुना 1 कितना मिलता है -1, अतः कोण कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री, अतः ABC एक राइट एंगल, एक समकोण त्रिभुज है। इस प्रकार हम इसको बना सकते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन संख्या 7 को देखते हैं। अब कह रहा है कि एक रेखा की ढाल ज्ञात करना है। ठीक है भाई, एक रेखा की ढाल ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये आपको पता है कि ये मूल बिंदु से इधर पॉजिटिव एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और मूल बिंदु से इधर ये निगेटिव है। मूल बिंदु से ऊपर वाई पॉजिटिव एक्सिस, मूल बिंदु से नीचे ये वाई निगेटिव एक्सिस है। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष के धन दिशा से, तो ये रहा आपका एक्स अक्ष का पॉजिटिव एक्सिस, ये रहा, ये वाई अक्ष की धन दिशा के साथ एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा के साथ ये जो लाइन है वाई अक्ष के साथ कोण बना रहा है। इस डायरेक्शन में ये घड़ी की दिशा है और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा के साथ। तो अब देखिए ये जो हमारा हाथ है, ये जो मार्कर हमारा है, ये जो लाल से जो एरो लगा हुआ है, ये एक लाइन है, एक रेखा है। इसकी डायरेक्शन वाई अक्ष के साथ है और घड़ी की विपरीत दिशा में इसको घुमाना है। ये इस प्रकार रखेंगे और इसको ऐसे घुमाएंगे। जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे, ध्यान पूर्वक से देखिएगा इसको, ये मान लीजिए हमारा ये जो मार्कर है ये हमारा वाई अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ है और इसको हम इस प्रकार घुमा रहे हैं।
यानी ऐसे घुमा रहे हैं तो ये आपका ऐसा चला जाएगा, ऐसा। और ये जो कोण बन रहा है, इस कोण के बारे में आपको बता रहा है कि 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, हमारे वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। ये आपका कोण 30 डिग्री है। अब क्या पूछ रहा है कि रेखा एल की ढाल बताइए। तो एल की मतलब ढाल बताने के लिए इस रेखा पर कम से कम 2 पॉइंट होनी चाहिए, ताकि हम उसका ढाल डिफाइन कर सकते हैं। या रेखा की झुकाव हमको मालूम होना चाहिए। अगर रेखा की झुकाव अगर थीटा मालूम है तो tan थीटा उसकी ढाल होती है, उसको हम m से प्रेजेंट करते हैं। तो हमारा ये रेखा का झुकाव कौन सा चाहिए? घड़ी के यानी x अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ और घड़ी के विपरीत दिशा के साथ ये एंगल चाहिए। तो हमको एंगल क्या चाहिए? ये एंगल चाहिए। अगर ये हमारा कोण मालूम हो जाए तो हम इस रेखा की ढाल को डिफाइन कर सकते। तो ध्यान से देखिए, ये 30 है तो ये भी 30 हो गया, ध्यान से। और ये एक्सिस जो होता है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि ये 30 और ये 90, 120, तो ये कितना 60, तो ये कितना 120। यानी आपको tan 120 ज्ञात करना है। तो 7वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा tan थीटा, देन थीटा के जगह पर 120 डिग्री। अब हमने आपको लेक्चर 2 में बताया था कि 120 tan 120 इसका वैल्यू क्या होगा। तो उसके लिए हम आपको डायग्राम बताए थे, फिर से समझ लीजिए। पहला चतुर्थांश में 6 निष्पत्तियां साइन कॉस ये पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 निगेटिव होते हैं। इसको इस प्रकार याद रखेंगे, ऑल साइन tan कॉस, tan कॉस, ऑल साइन। ठीक, अब हमको देखना है, और ये भी हम आपको बताए थे कि 90 और 270 में बदल जाता है। तो इसको अब हमको तोड़ देंगे, इसको किस प्रकार? तो tan 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब देखेंगे कि 120 किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो देखिए, ये आपका टोटल 90, तो 120 आपके सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन और उसका कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी 4 निष्पत्तियां निगेटिव होगा, तो इसका वैल्यू हमको निगेटिव में मिलेगा। और आप जानते हैं कि 90 में बदल जाएगा। तो tan, जैसे हम लोग 10th में पढ़े थे कि tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा, तो यहां भी होगा tan 90 माइनस 30 तो cot 30 माइनस के साथ। अब आपका cot 30, तब जानते हैं कि tan 30 का मान होता है 1/√3, तो cot 30 का मान होगा √3 और माइनस साइन के साथ। तो इस रेखा की ढाल क्या हो जाएगा? tan 120 अर्थात m। तो इसका m बराबर क्या हो जाएगा? -√3। अब हम अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 8वां क्वेश्चन को चलते 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिए आप, अब कह रहा है कि x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु क्या है? संरेख, कॉर्डिनर है। तो अब मान लीजिए ये 3 बिंदु है, ये बोल रहा है कि संरेख है। संरेख है तो x का वैल्यू आपको पता कर लेना है। मान लीजिए आपका ये है, थोड़ा दूर रख देते हैं, ये b है और ये आपका c है ना। इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं? इसके कोऑर्डिनेट आपके हैं x, -1, इसके कोऑर्डिनेट है 2, -1 और इसके कोऑर्डिनेट है 4, 5। अब हम x का वैल्यू निकालना है और कह रहा है कि तीनों बिंदु क्या है? संरेख। तो हमारे पास 3 तरीका है निकालने के लिए। पहला तरीका हम जानते हैं, 10th में पढ़े हैं कि पहला बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी प्लस दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु की दूरी का योग इक्वल पहले बिंदु से तीसरे बिंदु की दूरी के इक्वल होना चाहिए, है ना। संरेख है तो ये होगा, यानी कहने का मतलब क्वेश्चन बोला कि संरेख है तो हम बोल सकते हैं कि AC इज इक्वल AB प्लस BC, इससे भी बना सकते हैं।
दूसरा कॉन्सेप्ट 10th का ही है, एरिया 0 कर दीजिए और x का वैल्यू निकाल लीजिए। अब तीसरा कॉन्सेप्ट आप लेक्चर 2 में देखे हैं कि अगर 3 बिंदु संरेख होते हैं तो किसी भी 2 पॉइंट की ढाल इक्वल होंगे, यानी A से B की ढाल वही होगी जो B से C की ढाल होगी। तो हम ढाल का ही यूज करके हम बना लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि तीनों बिंदु क्या है, संरेख है, इसलिए बोल सकते हैं ढाल AB इज इक्वल ढाल BC। अब ढाल निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो चलिए, तो यहां से AB इसी को मान लीजिए आप yx2, इसको y2, इसको x1, इसको y1। तो क्या होता है y2, तो y2 तो -1 और माइनस और y1, y2 माइनस y1। फिर से देखिए कि आप y2 माइनस y1 होता है अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 कितनी है, -1 है, माइनस फॉर्मूला से y1 ठीक है, अपॉन x2 कितनी है, x, माइनस x1 कितनी है 2 इज इक्वल, अब इसको मान लीजिए x2, यहां से आइए तो हो जाएगा y2 5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2। अब यहां से आप एक्सपांड कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा -2 x माइनस 2, ये हो जाएगा 4/2, इसको काटा 2। अब आगे चलेंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा -2 x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब आप तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तिरछा तिरछी गुना तो करेंगे इससे, तो 2x माइनस 4 बराबर -2, 2x इसको इधर भेजा, -2 प्लस 4, 2x बराबर 2, देन x बराबर 2/2 यानी 1। x का वैल्यू क्या होगा 1। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 9 को देखते हैं। आप समझिए क्वेश्चन, बोर्ड पर हम नहीं लिखेंगे, हम आपको ऐसे ही बोलेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है कि एक चतुर्भुज के शीर्ष दे रखे हैं, एक चतुर्भुज के शीर्ष, आप एनसीईआरटी बुक आप खोल लीजिए और क्वेश्चन संख्या आप 9 को देखिए। क्वेश्चन संख्या आप 9 को देखिए, थोड़ा बड़ा ही ले लीजिए ताकि फिगर यानी चतुर्भुज के चारों शीर्ष के निर्देशांक यानी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और वह इस प्रकार है। 2, -1, 2, -1, 2, -1, 2, -1, सॉरी -2, -1, 4 0, उसके बाद 3 3, उसके बाद -3 और 2 ये दे रखे हैं। यानी कहने का मतलब कि एक चतुर्भुज के चारों शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और आपको बताना है कि ये जो चतुर्भुज है समानांतर चतुर्भुज है, और बोला कि दूरी सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। यानी अगर आप प्रेम से समझेंगे, यानी कहने का मतलब कह रहा है कि हम चतुर्भुज के शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हैं और ये आपको सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज होंगे समानांतर,
और इसको समानांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए, है ना, दूरी सूत्र का उपयोग नहीं करना है। तो अब हमको चतुर्भुज ABCD को सिद्ध क्या करना है? समानांतर चतुर्भुज। क्या सिद्ध करना है? समानांतर चतुर्भुज। अब हमको समानांतर चतुर्भुज का डिफिनीशन पता नहीं है, परिभाषा पता नहीं है, तो आप नोट कर सकते हैं, सुन लीजिए हमारी बात को। कहता है कि वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समानांतर मतलब पैरेलल होती है, वैसे चतुर्भुज को हम समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। अर्थात अगर किसी भी चतुर्भुज को अगर समानांतर चतुर्भुज प्रूव करना हो, फिर से किसी भी चतुर्भुज को समानांतर चतुर्भुज सिद्ध करना हो, तो आमने सामने की भुजा को समानांतर दिखाओ, तो चतुर्भुज कैसा हो जाएगा? समानांतर। तो हम क्या काम करेंगे? हमने पढ़ा है लेक्चर 2 में हमारा, आप हमारे पिछले वीडियो को देखें, उसमें क्या है कि अगर दो लाइन समानांतर होंगे, पैरेलल होंगे, तो दोनों के ढाल इक्वल होंगे। अगर हम AB की ढाल निकाल लें, तो AB की ढाल कैसे निकाले भाई? तो हमको पता है कि एक रेखा पर 2 पॉइंट दिए रहते हैं, तो उसकी ढाल हम निकाल लेते हैं। तो AB की ढाल हम निकाल सकते हैं क्योंकि AB पर 2 पॉइंट मालूम है। अब हम इसकी ढाल निकाल लिया, उसके बाद CD की ढाल निकाला। अगर दोनों की ढाल इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि AB समानांतर CD। उसके बाद हम AD की ढाल निकालेंगे, वही फॉर्मूला से BC की ढाल निकालेंगे, फिर दोनों ढाल इक्वल, तो हम कहेंगे कि AD समानांतर CD, यानी AD समानांतर BC। तो इसका मतलब क्या कि AB समानांतर CD भी हो गया, AD समानांतर BC भी हो गया। तब क्या जानते हैं परिभाषा समानांतर चतुर्भुज का? तो वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा सिर्फ समानांतर होती है। तो अब हम AB CD के समानांतर अगर हो गया, AD BC के समानांतर अगर हम कर देते हैं, तो ये चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज। तो हम इसके पहले अब AB की ढाल निकालेंगे। तो ध्यानपूर्वक देखिए, यानी ढाल AB क्या है? y2 तो इसी को ले लीजिए आप, ध्यान। तो y2 0 माइनस y1 माइनस फॉर्मूला से माइनस ये, तो हो जाएगा +1, x2 4 माइनस x1, तो माइनस ये और -2 मिलके +2, तो ये आपका हो जाएगा 1/4 2 6। अब हम CD निकाल लेते हैं, MCD क्या होगा? y2 माइनस y1, y2 माइनस, इसी को ले लीजिए, इसको x1 और y ले लीजिए, तो y2 कितनी 3 माइनस y1 2 अपॉन बटा x2 कितनी 3 माइनस x1 -3 और ये मिलके +3, ये हो जाएगा 1/6। देखिए लिख देंगे, चूंकि MAB बराबर MCD, देयरफॉर इसीलिए AB समानांतर CD, यानी AB समानांतर CD हो चुका है। अब आपको देखना है कि क्या AD BC के समानांतर है कि नहीं। अगर हो जाता है तो आमने सामने की भुजा समानांतर, तो चतुर्भुज कैसा हो जाएगा? समानांतर चतुर्भुज। अब हम क्या करेंगे? AD की ढाल निकालेंगे। तो AD की ढाल निकालते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए, AD की ढाल, चलिए AD की ढाल, तो देखिए लिखा हुआ ही है, इसको ही आप कर दीजिए x2, इसको y2, तो क्या आएगा? y2 यानी 2 माइनस y1 -1, अब माइनस फॉर्मूला से मिलके +1, x2 -3 माइनस x1
-2 और ये मिलके -+2, तो क्या हो जाएगा 3/-5। चलिए अब हम BC की ढाल निकालेंगे। BC की ढाल निकाल लेते हैं, MBC क्या होता है, y2 इसको रख दीजिए x1, y2 3 माइनस y1 0, x2 3 माइनस 4। कहीं मिस हो रहा है, देखिए ध्यान से, AD तो हो जाएगा आपको 2 माइनस प्लस x2 -3 और माइनस मिलके प्लस, सॉरी यहाँ आपका गलती है, यहाँ आपका 1 होगा यानी -3 होगा, ध्यान से। तो ये आपका हो जाएगा 3 -1 यानी -3। तो आपने क्या देखा कि AD की ढाल इक्वल किसके आ रहे हैं, BC के। दोनों ढाल क्या हैं, इक्वल हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि चूंकि MAD बराबर MBC, इसीलिए AD समानांतर BC। तो आपने क्या देखा कि AB समानांतर CD, AB समानांतर CD और AD समानांतर BC, तथा हम कह सकते हैं अतः चतुर्भुज ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। यानी कहने का मतलब, अगर आपको समानांतर चतुर्भुज सिद्ध करना हो तो आमने सामने की भुजा को समानांतर दिखाना ही होगा, समानांतर दिखाना ही होगा। तो ये हम क्वेश्चन संख्या कितनी थी, 9। तो ये हम यहीं तक समाप्त करेंगे, क्वेश्चन संख्या 9 तक ही समाप्त करेंगे। और ध्यान रहे कि हमारे वीडियो को आप अंत तक देखें और अपने साथ किताब निश्चित रूप से रखें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।